हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टाइप का सीरीज करेंगे जो सिर्फ कॉलेज लेवल के लिए है, जो आपका 22 जनवरी को एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, बीकॉम 5th सेमेस्टर या 3rd ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जो आज आपको बता रहे हैं वो सारा आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छी तरीक़ा से। ठीक है, कुछ भी आप छोड़िएगा नहीं, जितना लंबा होगा वीडियो हो पूरा आपको देखकर ही जाना है एनी हाउ। ठीक है, हम सिर्फ इसमें चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, वो टाइम गया। 3 दिन है आपके पास, आज 19 तारीख है, वो भी खत्म। सो जस्ट 2 डेज, राइट, 20 और 21, तो उसी 2 दिन आपको पढ़ना है। तो ये वीडियो आई थिंक इंशाल्लाह हेल्प करेगा आपको। सिर्फ इम्पोर्टेंट, जितना ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट हम बना रहे हैं या बता रहे हैं, बना चुके हैं, बता रहे हैं, आपको सिर्फ यही पढ़कर जाने से हेल्प हो जाएगा आपको ज़बरदस्त इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिंपल केंशियन मॉडल में आपको क्या करना है। सिंपल केंशियन मॉडल, हम लोग शॉर्ट में इसको SKM बोलेंगे। जो आपका एक यूनिट है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसी यूनिट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो ये यूनिट से आपको करना है। ठीक है, सबसे पहला अजम्पशंस आपको करना है, एकदम 100 में 100% अजम्पशंस आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या है अजम्पशंस, लाइन बाय लाइन समझ ले रहे हैं। सबसे पहले अजम्पशन नंबर 1, ये शॉर्ट रन मॉडल है, हम उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम जो बोल रहे हैं उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इट इज़ अ शॉर्ट रन मॉडल, बात खत्म। शॉर्ट रन में यूज होगा शॉर्ट रन मॉडल, तो हम पूरा इट इज नहीं लिखेंगे, वरना वीडियो बड़ा होगा और बेकार का सर का दर्द होगा। बेसिक आप लोग 3rd ईयर में, तो इतना खोपड़ी होना चाहिए आपके पास। शॉर्ट रन मॉडल है नंबर बी। एट इक्विलिब्रियम y इक्वल्स टू AD होता है, इसका हम लोग बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका मतलब है इट इज़ अ डिमांड साइडेड मॉडल। इट इज़ आदत हो गया लिखना पड़ा, डिमांड साइडेड मॉडल, इट इज़ अ डिमांड साइड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज़ में ध्यान देना है, पहला तो शॉर्ट रन मॉडल है, दूसरा डिमांड साइड मॉडल है, और जहाँ पर y इक्वल्स टू AD होता है। ठीक है, इसमें ध्यान देना आपको। ओके, पॉइंट नंबर सी, 2 सेक्टर मॉडल है। 2 सेक्टर मॉडल है जहां दोनों सेक्टर का नाम है हाउस होल्ड्स। 2 सेक्टर मॉडल नेमली आप ऐसे करके अपना फ्रेम कर लीजिएगा, इंग्लिश फ्रेम कर लेना भाई, सीधा सीधी बात, क्योंकि वीडियो कितना बड़ा होगा हमको खुद ही नहीं पता। ठीक है, हाउस होल्ड है, एक मिनट, हाउस होल्ड्स जिसको हम लोग C से लिखेंगे, एंड फर्म्स जिसको हम लोग I से लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है AD जो होता है, जो आप ऊपर में AD लिखे थे, वो 4 चीज से बनता है, C से, I से, G से और X माइनस M से। इसके बारे में हम जब नेशनल इनकम वाला यूनिट कराएंगे तो उसमें हम आपको सिखा देंगे ये 4 के बारे में, मगर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि सिर्फ 2 सेक्टर है और उसका नाम है C और I, तो हम लोग का X और M हट गया, सीधा सीधी बात है, X माइनस M एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हट गया, और गवर्नमेंट सेक्टर को भी हम लोग अभी हटा के चलेंगे। तो मेरा AD का फॉर्मूला बन जाएगा C प्लस I
जो हम ऊपर में जो हम लिखा है y इक्वल्स टू ए डी, यहाँ पर जो लिखा है तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई हम लोग पुट करके सम्स करेंगे, हम सम्स भी करा देंगे इसी वीडियो में। जो होगा जितना भी लंबा होगा यही वीडियो में होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया कहानी। अब अच्छा, ये नंबर था सी। कम से कम 5 अजम्पशन, जितना हो रहा अजम्पशन हम बता दे रहे। डी, चौथा अजम्पशन, इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बंद है, सिर्फ आप और आपका कंट्री है, बाहर का दुनिया से ताल्लुकात नहीं है। क्लियर है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी में इसका मतलब होता है नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से लिखते हैं, इंपोर्ट को एम से लिखते हैं, ठीक है। नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट। और ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी हम लिखा है, इसको एक जबरदस्त टर्म से पुकारा जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी को हम लोग ऑटार्की भी बोलते हैं। ऑटार्की मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। टर्म्स बता रहे हैं क्योंकि 2 मार्क्स का इसमें भी पूछ सकता है। एडी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड, पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, तो आप लोग तो फिर हिरा हिरा जाइएगा। आपको बोलना है एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एग्रीगेट मतलब टोटल, तो टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी। और एग्रीगेट डिमांड हम आपको क्या बोला, 4 चीज से बनता है, चारों के बारे में लिख देना। सी प्लस आई प्लस जी, क्योंकि आपसे एस्केम का सवाल नहीं किया, 2 मार्क्स का है, आपसे पूछा है एडी क्या होता है, तो एडी 4 चीज से बनता है भाई, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे दिमाग लगा के भी थोड़ा इस्तेमाल करना है, यूज करना है, आंसर लिखना है। नंबर ई, गवर्नमेंट को कांस्टेंट मान लिया गया है जी बार, जिसको आप बोलिएगा एक्सोजेनसली गिवन। एक्सोजेनसली गिवन, इसका मतलब है बस ऐसे ही गिवन है, कांस्टेंट है। जी बार, कोई भी चीज का ऊपर में अगर हम बार लगा देंगे उसका मतलब है कि वो वैल्यू कांस्टेंट हो गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो गिवन है बस। बाहर से ऐसे ही दे दिया। गवर्नमेंट बोल रहा हम 2 रुपया खर्चा करेंगे एडुकेशन में, 2 रुपया, 2 रुपये से ज्यादा खर्चा होगा नहीं एडुकेशन में, क्या करिएगा, कुछ कर सकिएगा तो 2 रुपये ही होगा। तो जी का वैल्यू 2 रुपया लेके चलने होगा आपको, 2 रुपये, बात खत्म। जी इक्वल्स टू 2 रुपीज, कांट हेल्प। नंबर एफ, आई को भी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट मान लिया गया है। आई बार, आई बार है ये, ठीक है। आई बार मतलब कांस्टेंट है, मगर इसका एक स्पेशल नाम है। जैसे आप एक्सोजेनस सीखे, वैसे इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना गया है। ऑटोनॉमस, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम जब आईएसएलएम पढ़ाएंगे, आईएसएलएम भी अभी कराएंगे, जो होगा यही वीडियो में होगा। तो आईएसएलएम में भी आप सेम अजम्पशंस लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट रेट का फंक्शन बना देना है, वो आईएसएलएम में। तो हम आईएसएलएम जब शुरू करेंगे तो हम पूरा अजम्पशंस नहीं बताएंगे, हम खाली इन्वेस्टमेंट को चेंज करके इन्वेस्टमेंट का बात लिख देंगे, वो आप समझ जाइएगा। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में आपका जो इन्वेस्टमेंट का डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। आई है, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, मतलब आई का वैल्यू कांस्टेंट हो गया आई बार, और यहाँ लिख लेना है आई इक्वल्स टू आई बार कांस्टेंट। बोलने का मतलब आई बार, बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब है कि अगर इनकम बढ़े घटे जो हो, गवर्नमेंट बोल दिया इन्वेस्टमेंट, या सॉरी फर्म्स बोल दिया इन्वेस्टमेंट हम उतना ही करेंगे तो उतना ही करेंगे। अंबानी बोल रहा हम इतना ही खर्चा करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। सॉरी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट जी, जी का जी बार था। आई इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म्स करता है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, हमको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो एक बात तो पता चली है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
इंड्यूस्ड के बारे में समझ ले रहे, तो ये कोई अजम्पशन नहीं है, अजम्पशन खत्म हो गया, 6 अजम्पशन बता दिया, ठीक है। तो एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, ये इंड्यूस्ड बता रहे हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये आपका इन आई है, यहाँ पर आई बनाएंगे, ओ है ओरिजिन, और ये है आपका वाई। तो मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट इतना किए आप, तो इनकम इतना जनरेट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट अगर I1 है तो इनकम Y1 है। आप जैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइएगा, देखिए Y आपका क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। इन्वेस्टमेंट को आप एरो बढ़ा दिए तो Y भी आपका बढ़ गया, Y1 से Y2। सो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। और वहां पर ऑटोनॉमस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। तो 2 पॉइंट आपको लिखना है 2 मार्क्स का, पहला तो डायग्राम, उसमें 1 मार्क्स मिल जाएगा, और 1 मार्क्स का आपको आंसर लिखना है, इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, सीधा सीधी बात। क्लियर हो गया अच्छे से, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका अजम्पशंस। आगे आ जा रहे हैं हम लोग, अजम्पशंस का कहानी खत्म। अब आपको क्या समझना है ये चैप्टर में, 3 प्रॉपर्टी है कंजम्पशन फंक्शन का, तीनों को याद कर लेना है, अच्छा से समझ लेना है, तीनों प्रॉपर्टी एकदम भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क्स। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या ऑफ केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन, केन्शियन, क्योंकि केन्स बनाया था। अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, एक बात हम बता दे रहे, क्योंकि वीडियो थोड़ा 1.5-2 घंटा का शायद हो सकता है, ठीक है। हमको बस एक बात बताना है कि क्योंकि हम इतना लंबा चीज पढ़ाएंगे, तो कंजम्पशन को हम इतना फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, फंक्शन को इतना फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, कंजम्पशन को शॉर्ट में हम लिखेंगे CONS, ऊपर में N डैश, कंजम्पशन। लास्ट में जो अल्फाबेट से एंड करेगा वही अल्फाबेट को ऊपर में लिख के डैश दे देना है, कंजम्पशन। फंक्शन FN, फंक्शन। इक्वेशन EQN, इक्विलिब्रियम, लास्ट में क्या आया M, तो M लिख देना, इक्विलिब्रियम। सोल्यूशन SOLN, सोल्यूशन। सिखा दे रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे फिर आप बोलिएगा सर क्या लिख दिए, इसीलिए पहले से बोल देने का बाबा, कोई टेंशन नहीं। टेंशन पालना बहुत डेंजर बात है, वो भी आप लोग का, बाप रे बाप, इंडिया का हालत बहुत डेंजर अभी चल रहा है, पढ़ाई लिखाई में 22.5 है सब। खैर, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ केंशियन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, MPC और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होता क्या है, ये बताता है, is defined as the rate of change of consumption for 1 unit change in disposable income, ठीक है। तो MPC का फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन C बाय चेंज इन YDI। बहुत अच्छा से समझ लीजिए भाई, YDI मतलब DI नीचे में लिखा है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, C मतलब होता है कंजम्पशन, ठीक है। तो अगर इनकम चेंज हुआ तो कंजम्पशन कितना चेंज करेगा, इनकम अगर चेंज हुआ कंजम्पशन कितना चेंज करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अच्छा से समझ लीजिए। अब देखिए, कंजम्पशन फंक्शन जो केन्स दिया है वो C इक्वल्स टू C बार प्लस स्मॉल c YDI होता है। डिस्पोजेबल इनकम आगे चल के आप समझ जाएगा डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग क्या है। अच्छा, हम अभी बता दे, डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम आफ्टर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स पे कर दिए, जो बचा, मतलब मान लीजिए इनकम आप कमाए 20,000 रुपये, आपको टैक्स देना है 30%, 30% टैक्स माइनस हो गया,
6,000 रुपया माइनस हो गया, बचा कितना आपके पास 14,000। अब गवर्नमेंट पेंशन वेंशन भी देता है, ट्रांसफर पेमेंट आता है, स्कॉलरशिप आता है बच्चा लोग का। मान लीजिए स्कॉलरशिप आया तो ऐड हो जाएगा आपका इनकम में। तो 14,000 था, स्कॉलरशिप आया 2,000 रुपया, तो एडअप हो गया कितना हुआ 16,000। तो 16,000 आपका डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि वही काम आपका आएगा, बाकी पैसा गवर्नमेंट का पास। तो दे दा के आ के जो भी होता है फाइनल अमाउंट, उसको बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, आगे हम लोग जब सम्स करेंगे तो उसमें यूज होगा, उसका फॉर्मूला बताएंगे फिर। खैर, तो C इक्वल्स टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी आई। सी बार मतलब 2 टाइम का खाना, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, कटरीना कैफ हो, अनुष्का शर्मा, रश्मिका मंदाना, जो हो, हम लोग वो सबसे मतलब नहीं है, 2 टाइम का खाना तो खाएगी, जितना करोड़पति क्यों ना हो, अंबानी हो, शाहरुख खान हो, जो हो, 2 टाइम का खाना उसको खाने होगा, चाहे वो जो भी हो। सबसे पहला बात वो इंसान है। हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस जो है बाद में, क्रिकेटर, फैक्टर, जो भी हो, लोग सब बाद में। ठीक है, पहले इंसान है, 2 टाइम का खाना खाने होगा, विच इज अ बेसिक नेसेसिटी। आप उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन या सबसिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन बोलिएगा। क्लियर? स्मॉल सी हम बताएंगे क्या होता है, उसी का काम है हम लोग को। वाई डी आई जो है वो डिस्पोजेबल इनकम हम पहले बोल दिया, और सी मतलब कंजम्पशन हो जाएगा। कभी कभी ये वाला जो इक्वेशन है इसको नहीं लिख के, कभी कभी ये इक्वेशन लिख के आता है, C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई डी आई। एक ही मीनिंग है। ए का मतलब हो गया सी बार, स्मॉल बी का मतलब स्मॉल सी, एक ही चीज हो गया, और वाई डी आई एक ही है। कभी कभी खाली वाई भी लिख सकता है, आपको बस अपना दिमाग लगा के यूज करके चलना है। ठीक है, सी मतलब कंजम्पशन फंक्शन, तो यहाँ पर भी सी, यहाँ भी सी। कंजम्पशन फंक्शन आप क्या लिख रहे हैं, दो, एक तो कांस्टेंट है, 2 टाइम का खाना खाने होगा, चाहे आप 1 करोड़ कमाइए या 0 रुपया कमाइए, 2 टाइम का खाना खाने होगा। क्यों? इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बात खत्म। इन ऑर्डर टू सर्वाइव। स्मॉल सी स्मॉल बी का मतलब होता है एमपीसी, और कैसे आया वही अभी हम लोग का डेरिवेशन करेंगे। एमपीसी का डेरिवेशन अभी आपको पता चलेगा, स्मॉल सी को एमपीसी बोलते हैं, अब भी पता चलेगा जस्ट। और ये इसी पार्ट में थोड़ा सा लंबा हम लोग को टाइम है, क्योंकि ये आने वाला है इस बार इंशाल्लाह। वाई डी आई मतलब डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये फंक्शन को हम लोग ऊपर का जो एमपीसी का जो फॉर्मूला लिखा है, ये सी का जगह में ये फंक्शन को डाल दे रहे, ये वाला बात को डाल दे रहे, है ना भाई? एक मिनट, ये बात को, ये जो बात लिखा है हम ये वाला लेके चल रहे, ठीक है? सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी आई लेके चल रहे। आप ए प्लस बी सीखे होंगे, या बहुत सारा कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं ए प्लस बी लेके, वो भी सही है, गलत नहीं है। जो आपका मन जिसमें आपको कंफर्टेबल है वही लेके चलिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम ऊपर वाला लेके चल रहे, तो सी का जगह में, ये जो सी हम यहाँ लिखा है उसका जगह में हम यहाँ पर ये वाला बात बिठा दे रहे, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी आई। ठीक है, ए वाला बिठा दे रहे। क्लियर? तो आगे चलते हैं, नीचे में लिख दे रहे, थोड़ा सा ऊपर कर दे, हाँ। तो विच एम्प्लाइज पहले देना है। अच्छा, ये वाला बात पूरा आपका अंदर में रहेगा, ठीक है? इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये दूसरा चीज है, ये हम एक तो बात बता रहे थे, थोड़ा सा पीला लाइट हो गया, मगर कोई बात नहीं, इसी को आप समझ लीजिए, आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। आप डायरेक्ट अभी मूव ऑन करिएगा यहाँ से, ये एमपीसी जो आप लिखे हैं अब यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एमपीसी इक्वल टू, तो लिखना है एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन, सी का जगह में हम ये वाला फंक्शन लिख दे रहे जो हम यहाँ पर लिखा है आपको, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी आई लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, नीचे में डिवाइड जो बचा यहाँ पर चेंज इन वाई डी आई, तो उसको लिखना है, वो लिख दिया। अब वापस थोड़ा नीचे आए, तो ये इक्वेशन आया। अब इसको आगे बढ़ेंगे, विच इम्प्लाइज एमपीसी इक्वल्स टू, अब अलग अलग कर दो, ब्रैकेट खोलो, अलग अलग कर दो, बेसिक बच्चा लोग करेगा ये सब। तो चेंज इन सी बार बाय चेंज इन वाई डी आई को अलग कर दिया एक जगह, बीच में प्लस साइन दिया, फिर स्मॉल सी को बाहर रख के चेंज इन वाई डी आई बाय चेंज इन वाई डी आई को एक जगह कर दिया। हम ऐसा क्यों किया, स्मॉल सी को थोड़ा बाहर काहे किया, नहीं करना मत करो, कोई उससे लेना देना नहीं, बस ये वाला पार्ट कट जाए। स्मॉल सी बाहर आ गया, ऐसे भी बाहर ही आता, तुम नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर दे चेंज को, तो भी चेंज इन वाई डी आई बाय चेंज इन वाई डी आई आपको काटना पड़ता, स्मॉल सी बचता। अब आप हमको एक बात बताइएगा एकदम जबरदस्त, एक बार एक सांस में, कोई टेंशन नहीं,
एमपीसी इक्वल्स टू, हम सी बार का मतलब क्या बताया, रश्मिका मंदन्ना, कटरीना कैफ, है ना, ठीक है। रश्मिका मंदन्ना इन लोग के बारे में बोला, क्या बोला, 2 टाइम का खाना खाने होगा इन लोग को, 2 टाइम का खाना आपको खाने होगा, तो ये कभी चेंज होगा, बोलिए, कभी चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो आप बोल रहे चेंज हो जा, होगा कभी, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0। इट विल नॉट चेंज, इवन इफ योर इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इट विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं हो सकता सी बार का वैल्यू। सी बार कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, दो दो टाइम का खाना, बात खत्म। तो वो हमेशा 0 हो जाएगा, कभी चेंज नहीं करेगा। प्लस क्या बचा है, स्मॉल सी, तो 0 प्लस स्मॉल सी, तो 0 प्लस स्मॉल सी कितना होगा, स्मॉल सी, हेंस प्रूव्ड। स्मॉल सी को हम लोग क्या बोलेंगे, एमपीसी, बात खत्म। स्मॉल सी को क्या बोलेंगे, एमपीसी। डन, डन डना डन डन, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ खत्म नहीं हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फर्स्ट प्रॉपर्टी का ऊपर ही खाली पूछ लेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी इतना बड़ा है, वो 6 मार्क का अपने आप में 4 मार्क का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो केन्स बोल रहा है एमपीसी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से कभी बड़ा नहीं होगा, और ना नेगेटिव में जाएगा। भाई ने कंजम्पशन नेगेटिव क्या होता है, खा रहे हो या साला उल्टी कर रहे हो, ऐसा कोई लॉजिक थोड़ी है, समझ में आया। तो C इक्वल्स टू, ई सॉरी, एक मिनट, ये तो मेरा कंजम्पशन फंक्शन है, आदत हो गया थोड़ा सा कंजम्पशन फंक्शन बार बार लिखने का। हम आपको बता रहे हैं कि एमपीसी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो आपको लिखना है 0 इज लेस देन एमपीसी इज लेस देन 1, ये केन्स बोल रहा है। अब केन्स जो बोलेगा हम लोग सुनेंगे, कौन है, लॉजिक तो होना चाहिए ना, कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा आप सुन लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, तहकीकात करना है, प्रूफ जानना है, भाई प्रूफ दो, क्या सबूत से आप उसको कुछ बोल रहे हैं, समझ में आया। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है, द लॉजिक इज गिवन एज फॉलोज, ऐसे लिखना है इंग्लिश में। पहला लॉजिक, देखो इनकम बढ़ेगा भाई, सीधा सीधी बात, कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, दोनों डायरेक्ट रिलेशन हो गया, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, और एमपीसी को हम लोग स्मॉल सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो एमपीसी यहाँ पर लिखिए या स्मॉल सी लिखिए, ये दोनों का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये आपको एकदम अच्छा से समझ लेना है, क्लियर, ठीक है। नंबर 2 लॉजिक, एक बात बताइए, इनकम बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, ये बात ऊपर में साबित हो गया, मगर बट बट कंजम्पशन इंक्रीजेस लेस देन इनकम। आप पूरा कमा के पूरा खर्च कर दीजिएगा, कुछ पार्ट को आप हमेशा क्या करते हैं, सेव करते हैं, बहुत अच्छा, सेव करते हैं, खोपड़ी में एकदम आंसर छड़ाक सा आ जाना चाहिए, ठीक है, टाइम नहीं, आप क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो आप हमेशा कंजम्पशन को 100% इनकम से हमेशा कम करते हैं। 100% को आप क्या लिखते हैं, 100% क्या होता है, 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या बना, 1। तो आप हमेशा कंजम्पशन को 1 से कम करिएगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, बट कंजम्पशन increases less than income, less than income, this implies that small c is less than। तो दोनों जो नंबर 1 और नंबर 2 लिखा है, दोनों को कंबाइन करिएगा, ऊपर का रिजल्ट जो हम बनाया है ये आ जाएगा, 0 से बड़ा होगा मगर 1 से छोटा होगा, प्रूफ्ड, बात खत्म। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी खत्म, पूरा टोटल। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, आने का चांसेस हाई। प्रॉपर्टी नंबर 2, एपीसी या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या होता है भाई, देखो हम डेफिनेशन को सेंटेंस बना के बोल दे रहे हैं, पॉज करके वापस रिपीट करके सुन लीजिए, लिखने का टाइम नहीं है, ऑलरेडी हाफ एन आवर होने वाला है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is defined as the amount of consumption per unit of income, amount of consumption per unit of income, एवरेज निकालना। तो भाई APC इक्वल्स टू C by YDI,
बहुत लोग खाली इनकम भी लिख सकता है, वाई भी लिख सकता है, तो हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, ठीक है, वाई डी आई। अब आपको क्या करना है, सी का जगह में वही वाला फंक्शन डालना है, ऊपर में ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन आपको डालना है, ये वाला, ये जो आप लिखे हैं सी इक्वल्स टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी आई, इसको एकदम आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है, इसमें आप भूल नहीं सकते हैं कोई भी हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ जा रहे, तो एपीसी में अब सी का जगह में हम वो वाला पुट कर दे रहे हैं, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी आई होल डिवाइडेड बाय वाई डी आई, हो गया। अब अलग अलग करना है, तो विच इम्प्लाइज एपीसी इक्वल्स टू, अलग अलग कर दीजिए, सी बार बाय वाई डी आई प्लस बीच में है, फिर स्मॉल सी वाई डी आई बाय वाई डी आई, ठीक है। बहुत बच्चा लोग अभी हिरा गया होगा, बोलेगा सर सी बार बाय वाई डी आई तो जीरो हो जाएगा। चेंज लगाया है भाई, चेंज लगाया है, चेंज लगेगा तब ना जीरो होगा, चेंज तो है ही नहीं, तो नॉर्मल एवरेज अमाउंट है, तो चेंज हो नहीं रहा, तो जीरो करना नहीं है, जो जैसा वैसे ही रहेगा, खाली कटेगा ये वाला और ये वाला, बस और कुछ नहीं करना। तो एपीसी का ये मेरा फाइनल वैल्यू आ गया। यहाँ पर एक तो रिलेशनशिप है वो समझना है, सी बार बाय वाई डी आई प्लस स्मॉल सी, ये आपका रिजल्ट आया, एपीसी का वैल्यू आया। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या समझने का बात क्या है, समझने का बात ये है, जब तुम इनकम को वाई डी आई को, जब आप वाई डी आई को बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिकली सी बार बाय वाई डी आई फॉल हो जाएगा। क्यों? अब आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में, खोपड़ी तो कम है, चाहे मैथ्स आधा से आधा का होगा नहीं, भरोसा है हमको, इंडिया आगे जा रहा है पीछे से, एग्जाम्पल देने होगा हमको। सी बार को आप एक तो वैल्यू ले लीजिए जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इनकम आपका बढ़ सकता है, बढ़ाना है घटाना है, चेंज हो सकता है, इनकम बढ़ सकता है घट सकता है जो भी, मगर सी बार दो टाइम का खाना बहुत अच्छा, सी बार आपका कांस्टेंट रहेगा, बात खत्म। तो आप एक तो एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं दो टाइम का खाना में, और आपका कमाई भी 100 ही रुपया, तो आपका वैल्यू कितना हुआ भाई, वन, कट गया वन, बहुत अच्छा, ये एक तो रिजल्ट आया। मान लीजिए 100 रुपया तो आप खर्चा कर रहे हैं, अब इनकम आपका बढ़ गया, अब इनकम को यहाँ पर बढ़ाए ना भाई, तो हम बढ़ा के लेके चलेंगे, अगर आपको घटाना है तो घटा के लेके चलिए, आंसर तो आ गया। तो जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, हाफ, हाफ को क्या लिखेंगे 0.5, तो क्या हुआ मेरा भाई, 1 से 0.5 कम हो गया ना। तो जैसे जैसे इन वाई डी आई बढ़ेगा ये रेशियो फॉल हो जाएगा, अगर ये फॉल हो गया तो एपीसी फॉल हो जाएगा, क्योंकि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, आर एच एस को आप भाई, आर एच एस ये है ना भाई, आर एच एस अगर फॉल होगा सर जी, तो एल एच एस भी फॉल होगा, सिंपल, 100% क्लियर है, एकदम कोई इशू नहीं। तो रिजल्ट क्या समझ में आया, देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एपीसी, इनकम इंक्रीजेस एपीसी विल गो डाउन। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी में आ रहे, ये तारा मार दिया था, तीन तारा, 3 स्टार्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी एकदम इजी है, सबसे इजी है वाला प्रॉपर्टी है, एकदम नॉर्मल डेफिनेशन है इसमें, मतलब सेंटेंस वाइज एक तो कहानी है बस। The consumption of an individual, the consumption of an individual is only related of an individual is only related on is only related to his disposable income, disposable income, and not on any other component, any other component like the market interest rate, like the market interest rate, ठीक है। तो क्या समझ में आया, आपका कंजम्पशन इंडिविजुअल का, एक मेरा जो कंजम्पशन है वो सिर्फ मेरा इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, बात खत्म, सिर्फ इनकम के ऊपर ही डिपेंड करेगा,
और कोई फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जबकि इनकम बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। भाई रास्ता में जा रहे, 500 रुपये मिला, उठा लिया, और जोक मार रहे हैं, सीरियस नहीं लेना है। एक तो बात बोल रहे, लॉटरी, अचानक से लॉटरी जीत गए, इनकम बढ़ गई। केन्स को ये सब चक्कर में नहीं जाना है, लॉटरी फॉटरी का चक्कर में नहीं जाना है। केन्स एक तो बात बोल रहा है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट, एक एग्जांपल लिया वो क्या बोला कि आप अगर क्या बोल रहे थे हम, हाँ, कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज ओनली रिलेटेड टू हिज डिस्पोजेबल इनकम एंड नॉट ऑन एनी अदर कंपोनेंट्स लाइक द मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो मान लीजिए आप बैंक में जाके पैसा जमा कर दिए, तो आपका हर साल आपको इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा, तो आपका इनकम क्या हुआ, बढ़ गया। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो वो चीज को अभी हटा दिया केन्स। केन्स बोल रहा है बाबा बाकी चीज का फैक्टर हमको झमेला ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सक्लूसिवली कंजम्पशन और इनकम के ऊपर क्या बात चल रहा है, बस। इसीलिए कंजम्पशन फंक्शन में सिर्फ सी और वाई का बात है, और कोई चीज का बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी आगे चल के अर्विंग फिशर का एक बहुत इंटरटेम्पोरल चॉइस मॉडल है जहां पर इंटरेस्ट रेट का काम है बहुत, और ये सब आप लोग नहीं पढ़िएगा, एक तो बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना है। ये तीन प्रॉपर्टी हो गई, बहुत अच्छी बात है। आगे आ रहे, ये आपका तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए आप केंशियन क्रॉस में, जहां पर एडीएएस या एसआई अप्रोच दोनों में से कोई भी एक अप्रोच पूछ सकता है, हाई चांसेस। ठीक है, स्टार मार्क दे रहे हैं। ठीक है, अब एडीएएस और एसआई अप्रोच को हम लोग को ऐसे बनाना है। पैनल बनेगा तो हम थोड़ा छोटा ही बना रहे हैं, वो आपको समझ लेना है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में डायग्राम बनेगा। ये दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, हाई चांसेस है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। यहाँ पर आप एडी एस लिखिएगा, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिखिएगा। तो दो अप्रोच का नाम है, एडीएस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एसआई मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सबसे पहले देखिए, डायग्राम बनाने का कुछ रूल है, कुछ उसूल है, कुछ तरीका है, वो समझ लीजिए। जैसे बता रहे वैसे ही बनाना है। सबसे पहले 45 डिग्री लाइन टान लीजिएगा। फोर्टी फाइव डिग्री लाइन तना गया, लिख दीजिएगा 45 डिग्री लाइन। या 45 डिग्री लाइन नहीं लिख के आप डायरेक्ट एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं, मेरा यहाँ जगह नहीं था, मगर कोई बात नहीं। एस लाइन है ये, एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई ये हो गया। अब हम लोग आ जा रहे कंजम्पशन। ये आपका थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहिए था इसको, हाँ। ये आपका बन गया कंजम्पशन का लाइन। तो यहाँ आपको लिख लेना है C इक्वल्स टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी आई। ये हो गया एक पार्ट, क्लियर है, वाई डी आई डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ पर से आपको एक ये मिल गया, डॉटेड लाइन टानना है नीचे तक। ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए कंजम्पशन इस पॉइंट पे, इसका कोई वैल्यू नहीं है, खाली एक चीज के लिए बनाया जा रहा है, अभी हम लोग का आंसर आया भी नहीं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, आपका जितना एस मतलब क्या, वाई, आउटपुट, इनकम। वाई को हम लोग बहुत नाम से पुकारते हैं, इनकम पुकारते हैं, आउटपुट पुकारते हैं, रियल जीडीपी, ऐसे ही सिर्फ जीडीपी भी बोल सकते हैं, नेशनल इनकम बोल सकते हैं, बहुत चीज बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोल सकते हैं। तो वाई का इतना सारा नाम है। तो अगर मान लीजिए वाई आप उतना कमाएं, तो कंजम्पशन तो वहां पर टच हो रहा है, इसका मतलब पूरा कंजम्पशन में खर्चा हो गया, तो सेविंग कितना हुआ, जीरो। इसीलिए नीचे में जो आप लाइन बनाइएगा, आपको सेविंग्स का लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही बनाने पड़ेगा। ये बन गया सेविंग्स का लाइन, क्लियर है। ये आपका सेविंग्स है, और आपको सेविंग्स का फंक्शन लिख लेना है, एस इक्वल्स टू
माइनस सी बार माइनस सी माइनस सी बार, छोटा हो गया ना थोड़ा सा, मेरा जगह एरिया थोड़ा छोटा हो गया, माइनस सी बार प्लस वाई डी आई 1 - स्मॉल सी, ये फंक्शन है, ठीक है, क्लियर। वाई डी आई है, 1 नहीं है, वाई डी आई है, इंटू 1 - स्मॉल सी। ये सब फंक्शंस हमको याद है क्योंकि आपको वैसे ही करके समझने होगा, सेविंग्स कहाँ से आया कैसे हुआ, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। 2 दिन पहले आप इससे ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं सकते, बस आपको समझ लेना है कि ऐसा ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि आप उतना इक्वेशन लिखिए, आप खाली एस भी लिखिएगा और लोग एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो y हो गया, c हो गया, y मतलब as हो गया है, c बना दिया, s बना दिया। अब हम लोग को नीचे का डायग्राम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऊपर का डायग्राम के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड चाहिए। अब 2 सेक्टर मॉडल है, हम लोग बोल दिया सी और आई होता है, मगर आई तो ऑटोनॉमस है, तो आई एक तो हम लोग यहाँ से बना लो, आप बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आई इक्वल्स टू आई बार, बात खत्म, ठीक है। तो अगर हम आई बना दिया, तो अगर आई को सी में जोड़ देंगे, ये सी हम लोग का ऊपर में है ना यहाँ पर, अगर कोई भी चीज को इसमें ऐड करिएगा आप, तो कर्व ऊपर चले जाएगा। आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो नीचे, ऐड करिएगा ऊपर, सीधा सीधी तो बात है। तो आप उसको ऊपर टान दीजिए, तो एक नया कर्व बनाइए, ठीक है। ये कलर ले रहे, आप उसको ऊपर से बना दीजिए, तो ये आपका बन गया एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इसमें सी और आई को हम जोड़ दिया, ये सी प्लस आई का लाइन है, सी प्लस आई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। कोई मसला, कोई मसला नहीं है। अब एडीएएस जहां टच होगा वहां मेन इक्विलिब्रियम आएगा, जिसका नाम आप ई स्टार लिख दीजिएगा, इसी का हम लोगों का काम है। अब जाहिर है यहां से नीचे आपको टान देना है एक तो लाइन, आप टान दिए। अब देखिए ये पिंक वाला जो लाइन है, ये आपका टच हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच हो रहा है। अब यहां से आपको इन्वेस्टमेंट एक तो बना देना है ऐसे करके, तो जो इन्वेस्टमेंट को आप ब्लैक में ऊपर में बनाए थे, ये वाला सेम इन्वेस्टमेंट को हम यहां पर बना दिया, आई इक्वल्स टू आई बार, एक ही बात है, सेम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम ई स्टार नीचे का हिसाब से, और ऊपर का आ गया ऊपर का हिसाब से, तो जाहिर है ये आपका आ गया वाई स्टार, ऊपर में भी हम लिख दे रहे वाई स्टार, क्लियर, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा बात है, गुड। अब हम लोग मेन इक्विलिब्रियम है ये वाला, ई स्टार ऊपर वाला, नीचे वाला ई स्टार ये वाला, वाई स्टार आपका मेन आउटपुट है, यही इक्विलिब्रियम है। तो ये एडीएएस अप्रोच ऊपर वाला, नीचे वाला एसआई अप्रोच। अब आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा डायग्राम को समझाने होगा, कैसे आप बोलिएगा। मान लीजिए एडीएस पूछ लिया, तो हम एडीएस का आंसर एक तो नॉर्मल डिक्टेट कर दे रहे, ठीक है। आप बोलिएगा अकॉर्डिंग टू द, आप डायग्राम बना लीजिएगा, खाली ऊपर वाला बनाना है, एडीएस पूछा है, आप बोलिएगा अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट ई स्टार वेयर एडी इक्वल्स टू एएस एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज वाई स्टार, फुल स्टॉप, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, फालतू का टाइम वक्त का बर्बादी नहीं करना, ठीक है। ऐसे भी आज की रात अभी गाना आया ना, हेवी लाइन है उसमें, क्या लाइन है, क्या एक तो लाइन है, उनको इतना याद नहीं, जो भी है यही है, ठीक है। वक्त का बर्बाद नहीं करना है, लोग वक्त की बर्बाद नहीं करना है, बेफिजूल बात में, बेकार का बात में वक्त बर्बाद मत करिए, ठीक है। अब सुनिए, अब आपको ये बात को साबित करना है कि ई स्टार यही वाला इक्विलिब्रियम क्यों है। तो आपको कोई भी एक लाइन या कोई भी एक हाँ, कोई भी एक डॉटेड लाइन आपको टानना है राइट साइड में वाई स्टार का। तो बोलिएगा सपोज, अच्छा ये वाई स्टार थोड़ा बड़ा लिख दिया, हम इसको थोड़ा छोटा कर दे,
कहाँ है? अच्छा, ऊपर का भी शायद बड़ा कर दिया। तो मान लीजिए दिस इज वाई डैश, ये है वाई डैश, ठीक है सर। अब मान लीजिए अगर इनकम बढ़ गया या आउटपुट बढ़ गया तो क्या होता है, तो आपको दोनों कर्व में ध्यान देना है, बात खत्म, और क्या करना है, ठीक है। दोनों कर्व में आपको खाली ध्यान देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ब्लू ले ले रहे, एक ब्लू का डॉट मेरा 45 डिग्री एग्रीगेट सप्लाई में टच हो रहा है और एक एग्रीगेट डिमांड में टच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग नाम दे दे रहे, ये ए है, नीचे वाला बी है, जो डॉट है। तो आप बोल सकते हैं ए वाई डैश जो ऊपर का आपका हिस्सा है ए से लेके नीचे तक का वाई डैश, वो बड़ा है बी वाई डैश से। तो आप लिख सकते हैं, ऊपर का हम आंसर लिख रहे, ए वाई डैश इज ग्रेटर देन बी वाई डैश। तो ए कौन सा कर्व में है, एग्रीगेट सप्लाई में है, और बी कौन सा, बी जो पॉइंट आया वो कौन सा कर्व में है, एग्रीगेट डिमांड में है। तो आप लिख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। बहुत अच्छा, हम कल एक ही आंसर बता रहे हैं, आप लोगों को समझ लेना है और उसी हिसाब से लिखना है। कोई जरूरत पड़ेगा तो कमेंट करिएगा, फिर बता देंगे, टाइप करके सेंड कर देंगे, क्योंकि वक्त नहीं है भाई, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्योंकि अभी हम समझ लो एक ही चीज बता रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ा एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सप्लायर प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ज्यादा सप्लाई कर दिया, उसका डिमांड उतना हुआ नहीं, तो उसका जो स्टॉक है पाइल अप हो गया, पाइल अप हो गया ना, स्टॉक स्टॉक तो बच गया, उसका गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो अगला साल वो प्रोडक्शन को क्या करेगा, और ज्यादा करेगा या कम करेगा, बहुत अच्छा कम करेगा। तो वापस आपका y डैश फॉल करेगा और वापस y स्टार में आएगा, वापस इक्विलिब्रियम ई स्टार में आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। सेम चीज आपको बायां कभी करके दिखाने पड़ेगा, फ्री में 8 मार्क्स नहीं देगा आपको, करके दिखाने पड़ेगा, पूरा बात बताने पड़ेगा। तो हम लोग आंसर को वहां तक का छोड़ दिया था। फिर आपको लिखने होगा सपोज इन आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम वाई स्टार टू वाई डैश, हो गया, फुल स्टॉप। नाउ वी सी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दैट ए वाई डैश इज ग्रेटर देन बी वाई डैश, जो हम साइड में लिख दिया। फिर आप लिखिएगा हेंस एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, हो गया। फिर बोलिएगा दस देर इज अ स्टॉक पाइल्ड अप या अनइंटेंडेड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, अनइंटेंडेड, इंटेंशन नहीं था ना भाई, तो अनइंटेंशनली मेरा स्टॉक पाइल अप हो गया, तो इन्वेंट्री, खाली स्टॉक पाइल अप थोड़ी नहीं लिखिएगा, थोड़ा इंग्लिश का अल्फाज को भी अच्छा कर किया जाता है। तो अनइंटेंडेड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट हो गया है इन्वेंट्री, तो उसके वजह से प्रोडक्शन फॉल होगा, फिर हेंस द इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड बैक टू ई स्टार, बात खत्म। नीचे का क्या होगा, नीचे का कहानी देख लीजिए आप। एक तो ग्रीन लाइन में मेरा एस में डॉट आया, एक तो इन्वेस्टमेंट पिंक लाइन में आया, दोनों का नाम दे दीजिए, एक तो को डी दे दीजिए, एक तो को एफ दे दीजिए। तो आप बोल सकते हैं डी वाई डैश इज ग्रेटर देन एफ वाई डैश, तो विच इम्प्लाइज डी किस में, सेविंग्स में, तो सेविंग बड़ा है इन्वेस्टमेंट से। एक बात बताइए, अगर आप सेव ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन कम हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं इफ सेविंग्स इज मोर कंजम्पशन इज लेस, कंजम्पशन फॉल होगा, राइट। कंजम्पशन सी है ये, ठीक है, कंजम्पशन, कंजम्पशन आपका फॉल होगा, कंजम्पशन फॉल होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा मेरा भाई, एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा, क्यों, एग्रीगेट डिमांड क्यों फॉल होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, सी फॉल होगा एडी फॉल होगा, सीधा सीधी बात। और अगर एडी फॉल होगा तो वाई फॉल होगा, क्यों, वाई इक्वल्स टू एडी, समझ में आ गई, तो इसीलिए वाई फॉल होगा, वापस इक्विलिब्रियम में आएगा। सेम कहानी बायां साइड में भी एक तो ऐसे करके बनाइएगा, ऐसे करके इसका भी आप एक्सप्लेन करिएगा, वाई डबल डैश दे दीजिएगा, यहाँ पर भी वाई डबल डैश दे दीजिएगा, ऐसे करके उसका भी आपको जो उल्टा होगा उल्टा करके बता देना। क्लियर हो गया, ये एकदम 100 में 100% आ रहा है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ये हम बता दिया, तो इसमें और कुछ नहीं बचा।
एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, वो आने का चांसेस बहुत है, उसको भी हम बता दे रहे, क्योंकि उसी का बेसिस में हम लोग को फिर ये करना है, सम्स करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आप लोग को एकदम अच्छा से कर लेना है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, जो भी है इसमें कर लेना है, बात खत्म। हम खाली सम्स बता देंगे, क्योंकि अब हमको मैथ सम्स बताना है तो मैथमेटिक्स भी बताना ही होगा एनी हाउ। ठीक है, तो सम्स कैसे बताना है, डेरिवेशन इसका क्या है, आप लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम y equals to AD, which implies y equals to C plus I plus G प्लस x माइनस एम। हम चारों लेके चल रहे हैं क्योंकि सम्स बताना है, काम दो ही का है, सी प्लस आई का, मगर हम चारों लेके चलेंगे। कोई कुछ कर लेगा नहीं ना, चारों सीखो, बात खत्म। विच एम्प्लाइज y इक्वल्स टू, c का जगह में वो वाला फंक्शन पुट करना है, c बार प्लस स्मॉल c y डी आई प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस एम। अब यहाँ पर एक तो बहुत लोचा है, क्या है, देखिए हम यहाँ पर y लिखा है और यहाँ पर हम वाई डी आई लिखा है, तो ये कॉमन तो आएगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। अब हम वाई डी आई को तोड़ेंगे, तो आप लिखिएगा y इक्वल्स टू सी बार प्लस स्मॉल सी। अब वाई डी आई तीन पार्ट में टूटेगा, एक तो तुम्हारा टोटल इनकम जो हम बोला था आप 20,000 रुपया कमाए, माइनस टैक्स दे दिया आप टी, प्लस ट्रांसफर पेमेंट स्कॉलरशिप आ गया तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऐड हो जाता है, हो गया। वाई डी आई का फॉर्मूला यही है, प्लस आई लिखिएगा, जैसा लिखा हुआ है, जी जैसा लिखा हुआ वैसे ही होगा, प्लस एक्स माइनस एम जैसा है वैसे ही लिखा हुआ होगा, हो गया। विच इम्प्लाइज, अब आपको क्या करना है, हमको लग रहा है बीबीएम भी दे देगा, बीबीएम दे सकता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिप भी दे सकता है, जहाँ से हम पूरा चैप्टर ही तो करा देंगे। पगला हो यार आदमी, एक आध तो चीज छूटा बस, कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ बोलना बहुत मुश्किल होता है, मगर ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब कर लीजिए। हम देखे दो पार्ट में हम कराते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है टोटली। लिखिए डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज निकालना, तो डिफरेंशिएटिंग चेंज करना है, सबको चेंज कर दीजिए टोटली। वाई सब चेंज मतलब खाली चेंज का जो साइन है वो लगा देना। अब आप ट्राइंगल लगाइए या डी लगाइए, डी मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होता है, तो हम तो डी लगाते हैं, हम तो डी लेके चलेंगे। डिफरेंशिएटिंग टोटली वी गेट, डिफरेंशिएटिंग टोटली वी गेट, क्या वी गेट, तो डी वाई इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर अप्लाइज नहीं होगा ना, डी वाई इक्वल्स टू डी सी बार, सब जगह डी 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 लगा देना है, स्मॉल सी तो कांस्टेंट रहता है तो इसमें नॉर्मल है, तो डी वाई माइनस डी टी प्लस डी टी आर, क्योंकि सब चेंज हो सकता है, एमपीसी चेंज थोड़ी ना होगा, एमपीसी आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जो भी वैल्यू दे देगा वही लेके चलना है, प्लस डी आई प्लस डी जी प्लस डी एक्स माइनस डी एम, हो गया। अब आप कहानी देखिए, अब आप देखिए मेन बात, विच इम्प्लाइज डी वाई यहाँ बचा इक्वल्स टू, ई कभी चेंज होगा नहीं होगा, जीरो हो गया, प्लस स्मॉल सी ब्रैकेट में डी वाई, क्योंकि वाई चेंज होता है ना, माइनस टैक्स, हम लोग पूरा चैप्टर में टैक्स को लमसम मान के चलेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, सम्स में आएगा बता देंगे, प्रोपोर्शनल टैक्स का आप लोग का उतना डेरिवेशंस है नहीं, सम्स है, तो हम लोग टैक्स को नॉर्मल कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, टैक्स आपका कांस्टेंट है, क्लियर है, टैक्स आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, टैक्स कांस्टेंट है तो कभी चेंज थोड़ी ना होगा, क्लियर। प्लस ट्रांसफर, आपको स्कॉलरशिप जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा तो वो जीरो हो गया, प्लस इन्वेस्टमेंट चेंज हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही कर रहे हैं हम लोग, जो मल्टीप्लाई, अब आप बोलिएगा सर इन्वेस्टमेंट को तो आप कांस्टेंट माने थे, ऑटोनॉमस माने थे, तो आप उसको जीरो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कर रहे हैं, उसी को जीरो बना देंगे, तो फिर पढ़ के क्या फायदा, तो तब तो इक्वेशन ही पूरा जीरो हो गया, तब तो जीरो हो गया, तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा,
इसीलिए इन्वेस्टमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। प्लस गवर्नमेंट जीरो 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 जो कांस्टेंट है, याद रखना है जो भी मल्टीप्लायर पूछेगा वो मल्टीप्लायर को और इनकम को जीरो नहीं करना, बाकी सबको जीरो कर देना। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ बच गया सी डी वाई प्लस डी आई। सी डी वाई को उधर ले जाइए तो डी वाई माइनस सी डी वाई, ताकि डी वाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे, इक्वल्स टू डी आई। ठीक है, विच इम्प्लाइज डी वाई कॉमन ले लीजिए, वन माइनस स्मॉल सी बच गया, इक्वल्स टू डी आई हो गया, विच इम्प्लाइज अब डी वाई बाई डी आई क्रॉस डिवाइड कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी आई इक्वल्स टू वन बाई वन माइनस स्मॉल सी। ये आपका रिजल्ट आ गया। कभी कभी डी वाई बाई डी आई को स्मॉल के से भी डिनोट किया जाता है, ये पूरा बात को के लिखता है। तो के का वैल्यू कितना आया, वन बाई वन माइनस स्मॉल सी, और हम लोग को मालूम है स्मॉल सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीसी, और वन माइनस एमपीसी याद रखना है एमपीएस होता है। क्यों, इसका एक तो प्रूफ है, वो प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर बस याद रखना है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू वन होता है। छोटा सा प्रूफ है, मगर दिल बोल रहा 2 मार्क्स में दे दिएगा तो फिर आप लोगों का नुकसान होगा, तो इसीलिए हम सोच रहे इसको अभी हम करा दे रहे हैं थोड़ा देर में। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, वन बाय वन माइनस एमपीसी, बस ये याद रखना है। के नाम से क्यों दिया जाता है, केन्स बनाया भाई, के से केन्स, तो के का मल्टीप्लायर केन्स का मल्टीप्लायर, तो इसीलिए के, इसीलिए के ही लिख देता है, डी वाई बाई डी आई। मगर आप के में ध्यान मत दीजिए, आप डी वाई बाई डी आई में ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर सम्स है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा, सम्स हमको कराना है, सम्स हम करा दे रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सी का वैल्यू आपको दे दिया है 160 प्लस 0.6 y माइनस टी। ठीक है, आई का वैल्यू दे दिया है 150, जी का वैल्यू दे दिया है 150, टैक्स का वैल्यू दे दिया है 100। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोला है ए डिटरमाइन छोड़ भाई, फाइंड वाई स्टार, मेन जो इक्विलिब्रियम था वो निकालना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल। नंबर बी बोला है इफ जी राइजेस, मतलब जी बढ़ गया, जी राइजेस टू 200, मतलब पहले 150 था अब हो गया 200। अच्छा, बाय नहीं बोला, बाय 200 बोलता तो जी का वैल्यू 350 हो जाता, मतलब 150 से 200 और बढ़ गया, 150 था पहले, 200 रुपया से और बढ़ गया, तो 200 रुपया से बढ़ेगा मतलब 150 प्लस 200 350। यहाँ बोला जी राइजेस टू, पहले 150 था अब डायरेक्टली 200 हो गया, तो जी का वैल्यू 200 लिखेंगे। फिर बोला फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, सेम, अब फाइंड नया वाई, फाइंड न्यू वाई स्टार, नया वाई स्टार निकालना है, जाहिर है वैल्यू चेंज हो गया। बोला है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर भी निकाल के दिखाइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं पूछा है, गवर्नमेंट पूछा है, तो सेम कहानी करेंगे, खाली जी को जीरो नहीं करेंगे, आई फाई सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, और आपका बोला है इंटरप्रेट द रिजल्ट, इंटरप्रेट भी करने बोला है। ठीक है, ये हो गया पार्ट बी। पार्ट सी क्या बोला है, तो क्वेश्चन हम लोग पहले लिख लें। इफ टैक्स फॉल्स टू 50, इफ टैक्स फॉल्स टू 50, मतलब पहले टैक्स था 100 अब 50 हो गया, डायरेक्ट 2, वापस से नया इक्विलिब्रियम, फिर से न्यू इक्विलिब्रियम निकालना है। तो आप यहाँ ऊपर में वाई स्टार दिए हैं, यहाँ पर आप y1 ले लीजिए, यहाँ पर y2 ले लीजिए, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। हो गया, और बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर बोल दिया, वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर पूछा है। ठीक है, मल्टीप्लायर निकालने बोला,
ठीक है, यही 3 है सवाल। ठीक है, मोबाइल बंद कर दिए, मोबाइल बंद साइड में। अच्छा, क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन तो देखने पड़ेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को वाई स्टार निकालना है, तो शुरू हो जा रहे हैं हम लोग को मालूम है वाई निकालना है, तो y इक्वल्स टू ए डी करना है। और ए डी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ 3 सेक्टर दे दिया तो जी को लेके चलेंगे। अगर सिर्फ सी और आई रहता तो सी प्लस आई लिखते, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रहता तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम भी लेके चलते। तो चलो नीचे आ जाइए आप लोग और ध्यान दीजिए। तो पार्ट ए करेंगे, y इक्वल्स टू ए डी, हम उतना नहीं लिख रहे, इक्विलिब्रियम फिट भी लिख रहे हैं। y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, एक्स माइनस एम का ज़रूरत नहीं है तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। y इक्वल्स टू सी का ऊपर में फंक्शन दे दिया सी बार, देख लीजिए सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी आई, है ना। तो 160 प्लस 0.6 इंटू वाई माइनस टी, 160 प्लस 0.6, 160 प्लस 0.6 वाई माइनस टी का वैल्यू हम लोग को दे चुका है। टी का वैल्यू यहाँ पर 100 दे दिया, तो टी को हम लोग को 100 लिख लेना है डायरेक्टली। ठीक है, अब टी लिखेगा कौन, आई का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया। आई का वैल्यू कितना है, 150, और जी का वैल्यू भी है 150। ठीक है, जी का वैल्यू भी है 150, तो आई 150 जी 150। आई को लिख लेना है 150, जी को लिख लेना है 150, विच इम्प्लाइज ये 160 है। तो y इक्वल्स टू, अच्छा 150 कितना होगा, 300, 300 और 160 कितना होगा, 460। तो लिख दे रहे 460 प्लस 0.6 इंटू वाई, ब्रैकेट खोल देंगे, फिर माइनस 0.6 इंटू 100 कितना होगा, 60। तो 460 माइनस 60 कितना होगा, 400, और 0.6 को उधर ले जाइए, तो y माइनस 0.6 वाई इक्वल्स टू 400, है ना। अच्छा, y से पहले कौन सा नंबर है, 1, तो 1 माइनस 0.6 करेंगे कितना होगा, 0.4 वाई इक्वल्स टू 400 हो गया। नीचे आ जा रहे, विच इम्प्लाइज y स्टार का वैल्यू कितना निकलेगा, 400 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल्स टू 4/10, तो ऊपर तो 1000। ये आ गया 1000 रुपीज़ वाई का वैल्यू। अब रुपीज़ है, डॉलर है, बिलियन है, करोड़ है, जो है वो आपको यूनिट लिख देना। मोबाइल बंद कर दिया, उतना देखेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हो गया, वाई का वैल्यू आ गया। अब अगर बोल रहा है जी बढ़ गया, जी 150 था, जी 200 हो गया, तो सेम कहानी करना है, खाली जी का जगह में 200 डाल देना। हम यहाँ पर आई 150 था, जी 150 था, तो जी का जगह में आप 200 पुट कर देंगे। सेम कहानी करके हम आपको यहीं पर दिखा दे रहे। ठीक है, ये जो 150 था, अब इसका जगह में आप 200 लेके चलिए। ठीक है, सेम कहानी। तो आपका क्या होगा, 200 प्लस 150, 350, 350 और 160 कितना होगा, 350 और 160, 510 ना, 350, 450, 510। तो इसका जगह में हम लोग लिखेंगे 510, अब इसीलिए रंग चेंज कर दे रहे 510। बाकी सब तो सेम रहेगा। ठीक है, तो 510 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा, 450, है ना। हाँ, 450 यहाँ आ गया आपका। तो एक मिनट, तो इसका जगह में हम लोग लिखेंगे 450 हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इधर आ जाएगा आपका 450, तो इधर आ जाएगा आपका 450 डिवाइडेड बाय 0.4। तो अब 450 0.4 कितना होगा यार, डिवाइड करके, एक मिनट कैलकुलेटर यूज कर लें जल्दी से, कैलकुलेटर। 450 डिवाइडेड बाय 0.4, 1125। तो इसका जगह में आपका आ जाएगा 1125। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगा, इनकम ज़्यादा जनरेट होगा। सीधा सीधी बात, आप खोला है तो आंसर भी देख नहीं दे रहे। हाँ, पहला है 1000, दूसरा 1125, वेरी डन। कैसा, ठीक है, हो गया कहानी। अच्छा, फिर सवाल में आ जा रहे, अब बोल रहा है, अच्छा फाइंड द न्यू वाई स्टार हो गया। अब बोला है वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर भी निकालो। तो हमको क्या करना है, ऊपर, अरे यार, हमको क्या करना है, ऊपर में आइए, इतना बड़ा जो हम आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिखाया, आपको सेम मल्टीप्लायर करना है गवर्नमेंट का। ठीक है, हम रंग ही चेंज कर ले रहे हैं।
रंग काला ले, नहीं काला तो यूज हो गया, तो अजीब ही लगेगा, ग्रीन ले ले, ग्रीन सही लगेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ तक जैसे लिखे वैसे लिखिएगा, यहाँ तक जैसे लिखे वैसे लिखिएगा, यहाँ तक जैसे लिखे वैसे लिखिएगा, फिर ये भी बात लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आप इतना दूर तक ये भी लिख दीजिएगा। अब आप जब जीरो करने का बारी है तो ये तो जीरो होगा, सही जवाब। हमको अब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर करना है, ठीक है। तो सी जैसा वैसी रहेगा, स्मॉल सी, क्योंकि वो तो एमपीसी है। डी वाई जैसा है, वाई को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। टैक्स जीरो हो जाएगा, सही जवाब। ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, सही जवाब। अब इन्वेस्टमेंट को तुमको जीरो कर देना, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जीरो। और यहाँ जो हम जीरो लिखा था इसका जगह में अब हम लिख देंगे डीजी, बाकी सब जीरो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीरो। अब नीचे आएंगे तो क्या बचेगा, देखिए डी वाई बचेगा, चकुटा कर दे रहे, स्मॉल सी इंटू डी वाई बचेगा, और डी जी बचेगा। तो हम यहाँ डी आई का जगह में लिख देंगे बी जी। हो गया। हम मल्टीप्लायर करके नहीं दिखा रहे हैं, हमको वैल्यू दिखाना है, सम्स कर रहे हैं हम अभी। हर मल्टीप्लायर करके दिखाने का वक्त नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही समझने पड़ेगा आप लोग को। अगर तकलीफ है तो फिर बोलिएगा, एक अलग आदमी वीडियो बना देगा, ठीक है। क्लियर, समझ लीजिए अच्छा से। अच्छा, ये हो गया आपका डीजी। अब यहाँ पर आप डीजी को रख दीजिएगा, डी आई का जगह में डीजी हो गया, जैसा है वैसे ही रहेगा, डी आई का जगह में डीजी हो जाएगा। फिर नीचे आइएगा तो डी वाई बाई डी जी, आंसर सेम आएगा भाई, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, सेम आंसर। तो डी वाई बाई डी जी खाली लिखिएगा, डी वाई बाई डी जी इक्वल्स टू 1/1 माइनस एनपीसी। कुछ चेंज कहाँ हुआ, सब तो आंसर सेम है। बस अब आपको मल्टीप्लायर हम समझा दिया, नीचे का आंसर करना है हम लोग को। 1125 आ गया। अब हम लोग को चाहिए गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू। तो वैल्यू क्या है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, आप लिखिएगा ऐसे करके, वी नो डी वाई बाई डी जी इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी, ठीक है। इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, फंक्शन में, यही तो सी बार प्लस स्मॉल सी, 0.6 आपका एम पी सी है, 0.6, तो 0.6 पुट कर दीजिए, हो गया, आंसर आ गया। 0.6 इक्वल्स टू 1/0.4, तो विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी जी इक्वल्स टू 1/0.4 कितना होगा, 10/4। 10/4 कितना होगा, 5/2, है ना भाई, मतलब 2.5। और 2.5 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी जी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डी वाई का वैल्यू ग्रेटर देन डी जी हो जाएगा। कितना टाइम्स, 2.5 टाइम्स। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट 1 रुपया खर्चा करेगा, इनकम 2.5 गुना से बढ़ेगा, 2.5 से। अगर गवर्नमेंट 2 खर्चा करेगा तो इनकम 2.5 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 5 गुना हो जाएगा, 2.5 टाइम से बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट 10 करोड़ खर्चा करेगा तो इनकम ग्रेटर 2.5 इंटू 10 करोड़ चेंज हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन बता रहे, वही सवाल है ना, इंटरप्रेट करके दिखाइए रिजल्ट। रिजल्ट जो आप लाए हैं 2.5, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट 1 यूनिट चेंज करता है अपने एक्सपेंडिचर को तो इनकम 1 यूनिट से ज्यादा चेंज करेगा, बात खत्म। इसीलिए ग्रेटर देन वाला आंसर है। क्लियर होगी। नेक्स्ट पार्ट में आ जा रहे, पार्ट सी। अब टैक्स बोल रहा है फॉल हो गया, टैक्स फॉल्स 250, पहले 100 था 50, तो सेम कहानी सेम सम, अगर अब हम उसमें हौच पौच नहीं करेंगे, ठीक है, वापस से करेंगे। तो लिखना है पार्ट सी, y इक्वल्स टू ए डी होता है। फिर से लिखना है y इक्वल्स टू सी बार प्लस सी प्लस आई प्लस जी लिख लेना है। बार बार लिखने की ऐसे तो जरूरत है नहीं हमको, अभी फिलहाल आप लोगों को तो लिखने होगा। सी का वैल्यू क्या था, 160, 160 था ना या 40 था, 160 ही होगा, प्लस 0.6, ठीक है, y माइनस टी। अब t का वैल्यू हम लोग को 50 पुट करना है, ठीक है। सॉरी, प्लस i कितना था 150 और g कितना था 150, जो शुरू का था वही लेके चलना है। टैक्स को चेंज किया हम, बाकी को चेंज नहीं किया, विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू, अच्छा 160 था, मैं चेक कर ले रहे, ठीक है,
हाँ 160 प्लस 0.6 तो 150, 150, 160 प्लस 0.6, 160 प्लस 0.6, 160 प्लस 0.6, वाई माइनस 50, टैक्स का वैल्यू कम हो गया है। तो जाहिर है टैक्स कम हो जाएगा तो इनकम ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो पहले 1125 था और बढ़ जाएगा। ठीक है, बेसिक आइडियोलॉजी। तो 160 प्लस 300 कितना होगा, 460, जैसे आ रहा था हम लोग का 460 प्लस 0.6 इंटू वाई माइनस 0.6 इंटू 50 कितना होगा, 30 होगा ना। हाँ 30 होगा, हो गया। विच इम्प्लाइज y को 0.65 को उधर ले जाइए तो 0.4 y बच जाएगा, इक्वल्स टू 460 माइनस 30 कितना होगा, 430, विच इम्प्लाइज तो y का नया वैल्यू कितना आ गया, 430 बाई 0.4 इक्वल्स टू 430 बाई 0.4 कितना होगा, 430 बाई 0.4, 430, ठीक है, 1075, 1075, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहले हम लोग का शुरू में 1000 था, टैक्स कम हुआ तो 1075 बढ़ गया। क्लियर हो गया। इससे पहले हम बोला था 1125 से बढ़ जाएगा, मगर हम 1125 में तो गवर्नमेंट को 200 लेके चला था। ठीक है, अगर आप यहाँ गवर्नमेंट को 200 ले लीजिएगा तो 1125 से बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, खैर, तो ये आपका आ गया कहानी। ये हो गया आपका सम खत्म। और तो कुछ नहीं पूछा है, टैक्स मल्टीप्लायर भी पूछा है। अरे हाँ यार, टैक्स मल्टीप्लायर थोड़ा सा अलग है। टैक्स मल्टीप्लायर हमको आपको कराने पड़ेगा। बहुत बड़ा हो गया, बाप रे, 1 घंटा 12 मिनट हो गया। टैक्स मल्टीप्लायर ध्यान से देखिएगा। टैक्स मल्टीप्लायर, देखिए हम लोग को मालूम है y इक्वल्स टू AD होता है इक्विलिब्रियम में। हम लोग को ये भी मालूम है y इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट माइनस होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हम लोग को ये भी मालूम है y इक्वल्स टू C बार प्लस स्मॉल सी वाई, अरे यार हम इसको एक स्किप कर दिया, एक ये ठीक है रहने दीजिए। वाई डी आई होता है, वाई डी आई को तोड़ देंगे, वाई माइनस टी प्लस टी आर कर देंगे। ठीक है, प्लस जी जैसा वैसे ही रहेगा। अरे यार आई लिखने को बोले, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हो गया। जो जैसा वैसे ही हो गया। अब हमको डेरिवेटिव मारना है। अब हम टैक्स को जीरो नहीं करेंगे, अब हम टैक्स को जीरो नहीं करना, सब जीरो होगा। टी टैक्स को और वाई को जीरो नहीं करना। मल्टीप्लायर जो भी नाम रहेगा उसको छोड़ के, और इनकम, इनकम को हम जीरो कैसे करिएगा, वो पढ़ के का फायदा। तो वाई तो जीरो होगा नहीं, और जो भी मल्टीप्लायर का नाम रहेगा उसको जीरो नहीं करना है, बाकी सबको जीरो कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब चेंज करिएगा लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग, तो डी वाई इक्वल्स टू ये जीरो हो जाएगा प्लस स्मॉल सी डी वाई माइनस डी टी, क्योंकि आप उसको ये नहीं कर सकते हैं, प्लस ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, इनकम इन्वेस्टमेंट जीरो, गवर्नमेंट जीरो, एक्सपोर्ट जीरो, इंपोर्ट जीरो, हो गया। विच इम्प्लाइज जो बच गया उसको लिख लीजिए यहाँ पर सी डी वाई माइनस डी टी है ना, तो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करके कर ले रहे, तो सी डी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस फिर से सी डी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सी डी वाई उधर जाएगा, सी डी वाई को आपको उधर लेके जाना है। ठीक है, सी डी वाई को आप उधर ले जाइए, तो डी वाई माइनस सी डी वाई, यहाँ क्या बचा, माइनस स्मॉल सी डी टी, राइट, ये बच गया। विच इम्प्लाइज डी वाई को आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, 1 माइनस स्मॉल सी इक्वल्स टू माइनस स्मॉल सी डी टी बच गया। तो फिर से विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी टी करिए, डी वाई बाई डी टी, तो वहाँ तो ऑलरेडी माइनस सी बच गया है स्मॉल सी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्मॉल सी। देखिए नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब क्या होता है, माइनस आ गया ना, माइनस मतलब नेगेटिव आ गया। तो टैक्स और इनकम में इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन में हम लोग से पूछा नहीं है, मगर हम ऐसे ही बता दे रहे। इंटरप्रिटेशन पूछेगा तो आप ऐसे ही निकालिएगा। नेगेटिव रिलेशन मतलब क्या, टैक्स को बढ़ाइएगा इनकम कम हो जाएगा, बात खत्म।
टैक्स बढ़ेगा, इनकम कम हो जाएगा। टैक्स को कम करिएगा, इनकम बढ़ेगा। हम लोग यहाँ पर टैक्स कम हुआ है तो टेक्निकली इनकम बढ़ गया, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है वो जानना है हम लोग को। तो एमपीसी हम लोग को मालूम है 0.6 है, स्मॉल सी का जगह में 0.6 पुट करिए, नीचे में 0.6 आ जाएगा, 1 माइनस 0.6 0.4 हो जाएगा। बस करके दिखा देना, लाल ले ले रहे, ठीक है। विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी टी, टैक्स मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला है, माइनस सी मतलब माइनस 0.6 बाई 1 माइनस 0.6 इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज हम लिखते हैं तो हम पल्ला बन जाएंगे, इक्वल्स टू माइनस 0.6 बाई 0.4, तो 10 तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट आ गया -6/4 मतलब 3 2 मतलब इक्वल्स टू -1.5। मतलब अगर आप टैक्स को बढ़ाइएगा तो इनकम 1.5 गुना 1.5 टाइम्स कम होगा, इसीलिए माइनस का साइन है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, ये आपका वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई टैक्स मल्टीप्लायर निकल गया। ऐसे करके आपको सम्स करना है और समझाना है। ये बहुत बड़ा सम था, हम इसीलिए आपको डिटेल में समझा दिया अच्छा से। 1 घंटा 16 मिनट हो गया है, ठीक है। एसकेएम का एक पार्ट है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, और एक हम बोला था, हमको याद नहीं आ रहा क्या बोला था, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट ही करा के ही ख़त्म करेंगे चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। तो इधर आपका तारा मार ले रहे, ये आने का चांसेस है। 4 चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। हमको लग रहा है हमको अलग अलग वीडियो भी बनाने हैं। एक तो इसको एडिट करके कहीं डालना भी तो है ना, एडिटिंग में भी तो वक्त लग जाता है। बीबीएम, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर सेम कहानी करना है, खाली इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। बैलेंस बजट, बजट जो है हमेशा बैलेंस में रहेगा। कैसे? बजट किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट खर्चा कैसे करता है? गवर्नमेंट का खर्चा को क्या बोलेंगे जी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करता है? हम लोग से टैक्स लेके। टैक्स उसका कमाई हुआ, वही टैक्स को लेके वो खर्चा कर, वो बात अलग है, वो अपने 1.5 करोड़ का सूट पहन रहा एकदम हाई फाई, और फिर बोल रहा है समझ, हम तो फकीर आदमी, तो पता चलेगा बाद में फकीर है आप क्या है, वो तो हम लोग बाद ही में समझेंगे। इतना करोड़ करोड़ रुपया गाड़ी है आपके पास, खैर कोई बोलने वाला भी नहीं, मगर वो पॉइंट नहीं। पॉइंट है कि आपको पब्लिक के लिए सोशल वेलफेयर में खर्चा करना है, वो हो नहीं रहा। तो यहाँ पर हम लोग का डीजी का जो वैल्यू होगा वो डीटी का बराबर होगा, ये हमेशा रहेगा। डीजी इक्वल्स टू ड्यूटी, डीजी इक्वल्स टू ड्यूटी रहेगा। क्लियर है? आप जितना खर्चा करिएगा, कहाँ से? गवर्नमेंट, आप मतलब आप नहीं, गवर्नमेंट का बात हो रहा है, जी का बात हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट का बात हो रहा है, तो टैक्स रेवेन्यू से ही खर्चा होगा। तो जितना टैक्स का रेवेन्यू रहेगा उतना ही खर्चा होगा। आप 100 रुपया हम लोग से उठाइएगा, 100 रुपया खर्चा करिएगा, 1000 करोड़ उठाइएगा, 1000 करोड़ खर्चा करिएगा, सीधा सीधी बात। कितना हो रहा है रियलिटी में तो आप लोगों को खुद ही मालूम है, हम तो सिखा रहे हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स जो चल रहा है वही सिखा रहे हैं। रियल लाइफ ये होना चाहिए इको में। हो क्या रहा है वो आप लोग देखिए, आराम से न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ भी बिक किया ऐसे भी, ठीक है। डीजी इक्वल्स टू डी पूरा दुनिया को मालूम है। अब हम लोग को पूरा सेम मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस था वही करना है, खाली टैक्स डीटी जहाँ आ रहा था वहाँ डीजी का डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। करके दिखा दे। तो y इक्वल्स टू AD होता है, सेम कहानी, विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G। हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं लिख रहे, जरूरत नहीं। विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू C बार प्लस स्मॉल c, y DI होता है मगर उसको तोड़ के y माइनस T प्लस TR लिखेंगे, प्लस I जैसा है वैसे ही लिखेंगे, G जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब हम लोग तोड़ उसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे, तो लिख देना है डिफ्रेंशिएटिंग टोटली। डिफ्रेंशिएटिंग ये लिखना ज़रूरी है, हम एक जगह ऊपर में नहीं लिखा था, ठीक है, मगर यहाँ लिख दे रहे, हमको याद है सब बात। डिफरेंशिएटिंग टोटली वी गेट विच इम्प्लाइज, तो डी वाई इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 पुट कर दे रहे, प्लस स्मॉल सी ब्रैकेट में डी वाई माइनस डी टी, क्योंकि टैक्स को आप 0 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कर रहे हैं। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का डेफिनेशन ही है डीजी इक्वल्स टू डी टी, तो ये दोनों 0 नहीं होगा, ठीक है, दोनों बराबर एक दूसरे का, तो 0 आप कर नहीं सकते। प्लस डी टी आर को 0 कर दीजिएगा, प्लस
आई को 0 कर दीजिएगा, प्लस जो जी है जैसा उसे डी जी लिख देना, विच इम्प्लाइज डी वाई यहाँ बचा। अब यहाँ पर तो आपका ये पार्ट है, यहाँ पर तो आपका सी डी वाई माइनस डी टी है, तो दोनों को ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, सी डी वाई कर दीजिए माइनस सी डी टी कर दीजिए, और यहाँ पर एक तो और बात बच गया डी जी, तो डी जी भी लिख लीजिए। अब सी डी वाई को उधर ले जाइए आप, ठीक है, और डी टी का जगह में हम लोग डी जी लिख सकते हैं क्योंकि बीबीएम का ये डेफिनेशन है ही, तो डी टी का जगह में डी जी लिख दीजिए, तो नीचे में हम लोग का जो डी टी आया है उसका जगह में डी जी लिख देना, तो विच इम्प्लाइज डी वाई माइनस सी डी वाई इक्वल्स टू माइनस सी डी जी प्लस डी जी हो गया, विच इम्प्लाइज डी वाई कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस स्मॉल सी आएगा इक्वल्स टू, यहाँ से डी जी कॉमन लीजिएगा तो माइनस सी प्लस वन, है ना भाई, तो माइनस सी प्लस वन को भी तो हम लोग 1 माइनस सी लिख सकते हैं, तो अब हम इसको वापस से वैसी नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज डी जी को नीचे ले आइए, तो डी वाई बाई डी जी इक्वल्स टू 1 माइनस स्मॉल सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्मॉल सी, दोनों सेम है, कैंसिल 1, तो डी वाई बाई डी जी इक्वल्स टू आया आंसर 1, तो बीबीएम का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अंडर सिंपल केशियन मॉडल हमेशा बीबीएम का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। मगर सवाल ऐसा कर सकता है, एक्सेप्शनल केस पूछ लेगा, ऐसा पूछ सकता है क्या बीबीएम का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, तो दो एक्सेप्शनल केस है, मगर दो पूछेगा नहीं आपसे, आप एक सीख लीजिए, ठीक है, एक हम बता दे रहे, बहुत आसान है इसीलिए एक बता दे रहे, ठीक है। आप क्या करिएगा, अब यहाँ पर हम आपको प्रोपोर्शनल टैक्स का ये समझा दे रहे, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हमको टैक्स का जगह में तो हम टी डायरेक्ट पुट कर रहे थे ना, खाली टी लिख दे रहे थे, मगर टैक्स तो आपका इनकम के हिसाब से चार्ज होता है कुछ परसेंटेज, तो क्या परसेंटेज चार्ज होगा उसको हम लोग स्मॉल टी लिखेंगे, स्मॉल टी का वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0%, 1, 10%, 20%, 30%, 40%, परसेंट है तो 10% मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 60%, 60% मतलब 0.6, 70%, 0.7, 80%, 80/100 तो 0.8, 90%, 90/100, 0.9, तो टी का वैल्यू को हम, सॉरी, टी का वैल्यू को स्मॉल टी इंटू वाई पुट करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है, बस स्मॉल टी इंटू वाई पुट कर देना और कुछ नहीं करना। वापस से सेम कहानी फिर से कर चालू हो जा रहे, तो y इक्वल्स टू एडी होता है, विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू सी बार प्लस स्मॉल सी y माइनस कैपिटल टी होता है, प्लस टी आर होता है, प्लस आई होता है, प्लस जी होता है, x माइनस एम लिखने का उतना जरूरत नहीं, ठीक है। अब t का जगह में हम स्मॉल t इंटू वाई पुट कर देंगे, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस कैपिटल टी जो है उसका जगह में t इंटू वाई पुट कर दिया, प्लस जो जैसा है वैसे ही है वैसे ही लिख दे रहे। अब सेम कहानी करना है, डिफ्रेंशिएट करना है टोटली, तो डिफ्रेंशिएटिंग टोटली आप लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग टोटली वी गेट, क्या हम लोग को मिलेगा, थोड़ा इसको ऐसे रख दे रहे है ना, विच इम्प्लाइज डी वाई इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस स्मॉल सी, अब अंदर में y है तो dy मल्टीप्लाई हो गया, माइनस स्मॉल t तो आपका एमपीसी का तरह 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, तो आप जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, स्मॉल t को y को मगर आप dy लिख दीजिए, ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा ट्रांसफर ब्रैकेट क्लोज, प्लस i 0 हो जाएगा मगर g का जगह में dg हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। अब जो जो y जहाँ जहाँ है आप डायरेक्ट उधर ले जाइए और dy को कॉमन ले लीजिए, नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा dy इक्वल्स टू सी इंटू डी वाई बच गया, माइनस फिर सी इंटू टी, प्लस साइन में रखना, नीचे कैसे आएगी, सी इंटू टी इंटू डी वाई प्लस डी जी, ये बच गया, कलर चेंज कर ले रहे,
विच इम्प्लाइज अब डी वाई का सब टर्म को एक जगह ले आइए, डी वाई माइनस सी डी वाई माइनस सी इंटू टी डी वाई इक्वल्स टू डी जी। हो गया, नीचे आइए, विच इम्प्लाइज आप डी वाई को कॉमन लीजिए, वन माइनस स्मॉल सी इंटू टी इक्वल्स टू डी जी। अब डी वाई बाई डी जी करिए, डी वाई बाई डी जी करिए इक्वल्स टू वन बाई वन माइनस स्मॉल सी इंटू टी विच इज़ नॉट इक्वल टू वन। वन का बराबर हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि आप टैक्स को प्रोपोर्शनल टैक्स ले लिए। तो आप शुरू में जब करिएगा ना, आप अज्यूम, आप उसको डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि लेट अस कंसिडर अ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम वेयर कैपिटल टी इक्वल्स टू स्मॉल टी इंटू वाई। उसके बाद आप शुरू करिएगा। उस केस में कभी भी वन आएगा नहीं, पॉसिबल नहीं। तो वही साबित हो गया हम लोग का। तो ये एक्सेप्शनल केस है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा कैन यू प्रूव द वैल्यू ऑफ बीबीएम इज ऑलवेज इक्वल टू वन, हाँ प्रूफ कर देंगे, ऊपर वाला प्रूफ, हाँ इक्वल टू वन होता। Is the value of BPM always equal to 1? No, it is not always equal to 1. There are certain exceptions, right? तो ये exceptional case हो गया। क्लियर हो गया? ये BPM बता दिया। लास्ट पार्ट है, बाप रे बाप, 1.5 घंटा हो गया। लग रहा है एक चैप्टर हम वो कर दें, फिर कल डालेंगे भाई, ठीक है? जितना हो रहा उतना कर रहे हैं, बहुत थके हुए। एक लास्ट पार्ट है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, और इसका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ही बनाएंगे, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, फालतू बात से ज़्यादा जान थोड़ी ना देगा। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ऐसे भी एडुकेशन सिस्टम दिया है आपको तो पता ही। खैर, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट दो तरीका का होता है, एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रॉन्ग। वीक में क्या है, इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस लेके चलना है, स्ट्रॉन्ग में इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड लेके चलना है, जो लोग लेके चल रहे थे। तो वीक में कैसे बनेगा देख लीजिए, ऐसा है, ये है, ये है, यहाँ पर आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है? ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर आपका इनकम है। तो जाहिर है आपका सेविंग्स का जो कर्व था वो आप ऐसे बना रहे थे, याद होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट का कर्व को आप ऐसे बनाए थे ऑटोनॉमस आई इक्वल्स टू आई बार करके। तो यहाँ पर आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा था, जिसको आप ई स्टार लिखे थे, ये आपका वाई स्टार हो रहा था। क्लियर? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेव करना। आदमी का आदत होता है ना सेव करने का, ज़्यादा आदत रहता है, तो आप जाहिर सा बात है आप अपना बैंक में, अलमीरा में सेविंग करिएगा तो बाद में तो इनकम आपका ज़्यादा ही ना होगा। मगर पैराडॉक्स का मतलब होता है सेव ज़्यादा करने से इनकम कम हो जाएगा, इनकम बढ़ेगा नहीं। केन्स भी आदमी था बेटा, जॉन मेनार्ड केन्स, 1936 में एक बुक पब्लिश किया था, ज़बरदस्त, फाड़ दिया। खैर उतना हिस्ट्री बताने का आप लोग को तो फुर्सत ही नहीं है, और ऐसे भी वक्त नहीं है। कभी मौका मिले तो ज्वाइन करिए हमको ऑफलाइन, तो फिर बात होगा। तो यहाँ से कलर चेंज कर ले रहे, तो आपको सेविंग्स को बढ़ाना है, बढ़ाइएगा तो कब ऊपर चले जाएगा, तो कब नया अच्छा ये मान लीजिए S1 था, ये S1 था, ठीक है? अब आपको S2 बना लेना, तो S2 आप ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है? ये S2 बन गया, नाम चेंज कर लीजिए, S2 हो गया। तो S2 का इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ टच आया, तो यहाँ पर आपका इनकम आ गया Y2, तो इनकम आपका फॉल हो गया, जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया E2। तो क्या पता चला, जब सेविंग्स बढ़ता है, एरो ऊपर का दे दीजिएगा, बढ़ने का एरो, इनकम सेविंग्स बढ़ गया, सेविंग्स जैसे बढ़ा ऊपर का तरफ गया, एरो दे दिया, हम देख लीजिए। थोड़ा सा एरो को अगर हम अच्छा बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ एरो का मेरा आम है, महंगा एरो बता रहे। ओ, ठीक है? तो ये सेविंग्स आपका इंक्रीज हुआ, इनकम आपका फॉल हो गया, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक्सप्लेन कर देना है नॉर्मल। ये वीक है, मगर क्यों? क्योंकि इसमें
सेविंग इन्वेस्टमेंट को कुछ बोल नहीं रहा है कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया या कुछ हो गया, खाली बोल रहे इनकम कम हो गया। मगर स्ट्रॉन्ग एक होता है, स्ट्रॉन्ग में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट नहीं बनाना है बस। स्ट्रॉन्ग देखिए आप, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, वीक मतलब वीक इफेक्ट। ठीक है, सेम डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट रहेगा, यहाँ पर ओरिजिन है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये आपका इनकम है। ठीक है, ये आपका बन गया सेविंग्स का कर्व, S1 लिख दे रहे, और ये मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट है I1, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बनाया था हमने। ठीक है, यहाँ से बना दे रहे थोड़ा सा ऐसे, ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया। इसको आप लिख दीजिए Y1 E1, आप ई स्टार भी लिख सकते हैं। आप सेविंग्स को आप बढ़ाइए, अब आप सेविंग्स को बढ़ाइए। ठीक है, अब आप सेविंग्स को बढ़ाइए, वो सेलेक्ट हो गया, सेविंग्स बढ़ गया आपका। ठीक है, S2 लिख दीजिए, एरो से बढ़ा दीजिए। अब देखिए कहानी, देखिए जब आपका इनकम इतना था तो आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट इतना कर रहे थे, है ना भाई। S1 इक्वल्स टू I1, इतना सेविंग और इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा था। मगर जब आपका सेविंग बढ़ गया, देखिए भाई तो कम हुआ, ये तो वीक वाला भी इफेक्ट है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी देखिए कम हो गया। S2 इक्वल्स टू I2, ये भी फॉलो, तो इसका इफेक्ट डेंजरस है, स्ट्रॉन्ग है। आपको लगा आप सेव करिएगा तो फायदा होगा, मगर फायदा नहीं, पैराडॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल केंशन में जो इंपॉर्टेंट हम बता दिया, यही आने वाला है, यही आएगा, आपको बस इतना ही करना है। क्लियर। अगर ये वीडियो का रिस्पांस अच्छा आता है, हम रात में जाग के एक और वीडियो बना देंगे, या कल हम बना के ISLM और नेशनल मिनिमम को अपलोड कर देंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स के ऊपर है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर नहीं बनाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।